लेकिन नेता प्रतिपक्ष की ये विडंबना है कि जब ऐसे समय आते हैं तो वो विदेश में जाके गुलछर्रे उड़ाते हैं और विदेश से आ करके लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए आ करके एक दो कार्यक्रम कर लेते हैं। नीतीश कुमार का विरासत एक एक बिहार की जनता संभालने के लिए तैयार है, लेकिन जनता ये भी जानना चाहते हैं कि अब कब विदेश यात्रा उनका होगा, क्योंकि वो अब टाइम उनका यहाँ का खत्म हो रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जेडीयू विधायक श्याम रजक हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आपके गठबंधन के सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का विरासत आरएलएम ही संभाल सकता है। नीतीश कुमार का विरासत एक एक बिहार की जनता संभालने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार ने जो इतिहास बनाया है, शायद ही देश के इतिहास में और इस राज्य के इतिहास में कोई बिरले मुख्यमंत्री होंगे जो नीतीश कुमार की तरह समाज के सभी तबकों के बीच काम किया है। उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन उनके साथ में ये जोड़ना चाहता हूँ कि हर लोगों की इच्छा है, हर लोग लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार की तरह हम काम करें। ये नीतीश कुमार जी के विचार विजन की ये जीत है कि उनका जो विजन को अब बिहार का संस्कार है कि हर बिहारी अपने को नीतीश कुमार की तरह काम करना चाहता है। आपके पार्टी के तो कुछ लोग उपेंद्र कुशवाहा को राय भी दे रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार का विरासत संभालना है तो अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए जेडीयू में। कौन क्या करे, मुझे उस पर कुछ कहना नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे ये भी कहा है कि हम अपनी बात को जितना मुखरता के साथ कह सकते हैं, सम्राट चौधरी बीजेपी के मन से नहीं कह सकते। मैंने कहा ना कि मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करने की आदत नहीं है मुझको। कौन क्या कर रहे हैं मैं किसी के लिए जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ। नीतिगत अगर कोई बात हो तो उस तरह के सवाल उठाइए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव की बात करते हैं। तेजस्वी यादव इन दिनों एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने मधुबनी और दरभंगा में पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और बिहार के क्राइम की स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। कल गर्दनीबाग धरना स्थल पर छात्रों से मुलाकात करने गए, वहाँ उन्होंने कहा कि मिस्टेक से शिक्षा मंत्री बन गए। देखिए, आदमी को अपने काम करने के लिए समय चुनता है, तो जब विधानसभा का सत्र चलता है तब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है कि जनता के सवालों को लेकर के सदन में वो सरकार से सवाल करे और सरकार जवाब देने के लिए तैयार होती है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की ये विडंबना है कि जब ऐसे समय आते हैं तो वो विदेश में जाके गुलछर्रे उड़ाते हैं और विदेश से आ करके लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए आ करके एक दो कार्यक्रम कर लेते हैं। इसलिए करते हैं कि उनके परिवार में जिस तरह से कलह है, उनके पार्टी में जिस तरह से कलह है, उसको वो गौन करने के लिए इस तरह से करके वो अपने चेहरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जनता ये भी जानना चाहते हैं कि अब कब विदेश यात्रा उनका होगा, क्योंकि वो अब टाइम उनका यहाँ का ख़त्म हो रहा है। क्योंकि इतने 10 दिन रहते हैं उसका तो विदेश जाते हैं, तो फिर विदेश जाना चाहते होंगे। तो जनता जानना चाहते हैं किस राष्ट्र की यात्रा पर वो जा रहे हैं और कितना गुलछर्रा उड़ाने के लिए कितना समय वो रहेंगे विदेश में, जनता ये जानना चाहते हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पर जो छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार को उनसे संवाद करना चाहिए। सरकार संवाद कर रही है। सरकार ने छात्र सहयोग शिविर का आयोजन किया है हर जगह और 30 दिनों के उनके सवालों को निराकरण करने का भी आदेश दिया गया है। कोई भी समस्या हो तो छात्रों को सहयोग शिविर में भाग लेना चाहिए, क्योंकि जब आम जनता के लिए भी सहयोग शिविर हुई तो कई लाख समस्याओं का निष्पादन हुआ है, छात्रों का भी निष्पादन होगा। अब जहाँ तक कोई टेक्निकल बात है तो उसके लिए सरकार लगी है, उसके लिए बीपीएससी को निर्देश भी दिया गया है। उनकी कुछ मांग है, उनको भी समीक्षा की जा रही है, उनको देखा जा रहा है। उनको देखने के बाद उनके उचित जो निर्णय होगा, जो सही रूप से राज्य हित में, छात्र हित में, समाज हित में, शिक्षा के हित में, वो किया जाएगा।
बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जेडीयू विधायक श्याम रजक हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तमाम सवालों का क्या कुछ इनका प्रतिक्रिया था आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ फंक्शन के साथ।